60 रुपये जो है सो पूरे उसकी कोर्स की फीस है, 1 साल का कोर्स है। तो वो बच्चे को 40,000 की जो है सैलरी पे अपॉइंटमेंट हुआ। तो हमारे पास से पढ़ के जाने के बाद जो स्किल्स हम देते हैं उसको बच्चों को जॉब भी मिलती है। अब एक बच्ची का आप जिसका सुन लो, वो बच्ची भी 1400 किलोमीटर दूर से आई बच्ची, 10th पास करी उर्दू मीडियम से। बच्ची का नाम है खतीजा मस्तूर। क्या नाम है? खतीजा मस्तूर बच्ची। जो नेटिव प्लेस है उसका नाम, ओ भाई साहब खुजाना बंद करो, इधर देखो, बहुत खुजा जाते वक्त आप अकेले में मैं खुजाएगा आपको, कोई मसला नहीं, बट आप इधर जो है हमारे को तवज्जो दीजिएगा। बच्ची का नाम क्या है? बोलो। खती मकसूद नहीं थी, मस्तूर, खतीजा मस्तूर। जब आपका नाम ऐसे होगा तो खुजा थोड़ी मस्तूर जाके मकसूद हो गई। खतीजा मस्तूर एसएससी पास करती है। एसएससी पास करने के बाद वो लड़की यहाँ से इसी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेती है। पॉलिटेक्निक का इसी बिल्डिंग में पॉलिटेक्निक का कोर्स 3 साल का। आप सोचो वो बच्ची 1400 किलोमीटर दूर आई, तबियत भी खराब हो गई तो अम्मी से सिर्फ फोन पे बात हो सकती। बच्चियों पे इतना ट्रैवल करती है और बच्चियों के ये 20 किलोमीटर दूर लग रहा आप लोग सोच लो। 3 साल यहाँ पर पॉलिटेक्निक करने के बाद बच्ची को यहाँ की तालीम इतनी अच्छी लगती, बच्ची के माँ बाप कन्विंस होते, यहीं से बच्ची बीटेक लेती थी। जो लोग पॉलिटेक्निक करके उनको बीटेक में एडमिशन कैसा मिलता? लैटरल एंट्री में। जो लोग पॉलिटेक्निक कर लेते हैं उनको बीटेक में, इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता। तो बच्ची यहाँ से 3 साल का पॉलिटेक्निक कर लिया, उसके बाद बीटेक भी हमारे पास रहती है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ असल वो कहानी है। वो बच्ची को इसी हैदराबाद की हाईटेक सिटी में जॉब मिला और उसकी सैलरी 1,80,000 है होगा। कौन सी कंपनी में? फिर सर बच्चों के जहन में यही सवाल आ रहा, सर ये जो माइक पे आ गए लंबी लंबी क्या करें? बोलो बोलो, छोड़ दो लंबी लंबी छोड़ दो। तो ये कौन सी कंपनी में काम कर रही है बच्ची में? वो कंपनी आप लोग भी जानते हैं। लगा कि आने वाला बच्चा क्लास में जो सबसे डल, सबसे बोरिंग निकला, उन्हें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट निकलता, और जो ये रेस है जो कॉम्पिटिशन है उसमें सबसे ज्यादा टॉप करता। क्यों? क्योंकि उसने अपने बड़ों की बात सुनी। जो बड़ों की बात सुनता उन्हें अल्लाह मियाँ की भी बात सुनता, जो अल्लाह मियाँ की बात सुनता उन्हें कामयाब हो जाता। अब मैं आपको और एक बच्ची का इंसिडेंट, बच्ची की स्टोरी सुना के अपनी बात को खत्म करता हूँ। आपको यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन लेके जाना है कि हमारे पास जितने कोर्सेज कितने हैं? हमारे पास 120 कोर्सेज हैं और हमारे पास उसमें सबसे जो छोटा कोर्स होता है ना, 8 पास करने के बाद हमारे पास आईटीआई का प्लम्बिंग का कोर्स है। प्लम्बिंग का, अरे सर प्लम्बिंग का कोर्स यूनिवर्सिटी में? हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में प्लम्बिंग का भी कोर्स है। आपकी फैमिली, आपके महल्ले में कोई भी बच्चा ऐसा है जो 8 पास के बाद ड्रॉप आउट है तो उसको बोलोगे यहाँ पर जाके प्लम्बिंग का कोर्स करो। क्या होता है उसका वो भी मैं बता दूँ। विप्रो, एक नाम सुना आपने? विप्रो, इसका नाम है विप्रो। आईटी की कंपनी है, हाईटेक सिटी में भी उसका ऑफिस है, उनका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। उस कंपनी में हमारे पास का जो बच्चा आईटीआई में प्लम्बिंग का सर्टिफिकेट किया था उसको जॉब मिली और फर्स्ट सैलरी 40,000 सैलरी थी। क्यों? कि जो कंप्यूटर की कंपनी, आईटी की कंपनी है, वो लोग क्या बोलते हैं, उनके पास इलेक्ट्रिशियन भी रहना है तो सर्टिफाइड रहना है। तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होता है। और वो आईटीआई के कोर्स की फीस बहुत महंगी होगी, समझ लो। मैं आपको फीस भी कितनी महंगी बता दूं, सिर्फ 60 रुपए। कितनी है? 60 रुपीज। आप लोगों का पॉकेट मनी कितना है? कितना? गवर्नमेंट सिटी कॉलेज, सही बोला कॉलेज का नाम? सिटी जूनियर कॉलेज, सॉरी, थैंक यू। सिटी जूनियर कॉलेज के आप सभी स्टूडेंट का मैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में खैर मकदम करता हूँ। अजीज तालिब, ये यूनिवर्सिटी किसके नाम पे बनी हुई है? मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे बनी हुई है। हु वाज मौलाना अबुल कलाम आजाद? Beside man, who was मौलाना अबुल कलाम आजाद? कंफ्यूज नहीं होना। एपीजे अब्दुल कलाम अलग है, मौलाना अबुल कलाम आजाद अलग है। मौलाना अबुल कलाम आजाद was the first education minister of India. He served education ministry for 11 years. उनके नाम पे बनी यूनिवर्सिटी 1998 में बनी यूनिवर्सिटी। कब बनी? 1998। इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, इंजीनियरिंग के भी प्रोग्राम हैं, आप लोग यहाँ आके एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे बाईपीसी के हैं उनके लिए वोकेशनल कोर्सेज हैं हमारे पास, वो बच्चे उसमें एडमिशन ले सकते हैं।
अब जो यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं और आज यहाँ पर विजिट करें, वो बच्चे यहाँ से इतनी इंफॉर्मेशन लेके जाना है कि वो इंफॉर्मेशन आपकी फैमिली में, आपके महल्ले में, आपके भाइयों में, आपके बहनों में, आपके घर में वो इंफॉर्मेशन रखने वाले आप पहले ऐसे बन रहे हैं। आपका काम है कि वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करना है। आप लोगों का काम है कि वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करना है। सबसे बड़ी जो कंडीशन अभी प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ने के लिए उर्दू एक सब्जेक्ट रहना है। मतलब आप 10th में, इंटर में, डिग्री में उर्दू एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग 120 कोर्सेज। कितने कोर्सेज? 120 कोर्सेज। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये सर जो है आज क्लासेस को नहीं रखा के जो है टेक्निक समझ के आ गए हैं यहाँ पर। ऐसा शैतान डालता है दिमाग में, डालता आइडिया डालता है। आज क्लासेस पूरे डिस्टर्ब हो गए, चलो पिकनिक एंजॉय करिए। हम ये चाहते हैं यहाँ से आप इंफॉर्मेशन लेके जाइए, वो इंफॉर्मेशन जो आपको काम है। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है, अगर सीरियसली सोचो अरे यार उर्दू से पढ़ो बोल रहे हैं, अपन उर्दू एक सब्जेक्ट पढ़े दैट इज सफिशिएंट, ठीक है वो, बट उर्दू से पढ़ो तो असल मसला हमारा जॉब होना है। हम चाह रहे हैं हम डॉक्टर बनना, हम सीए बनना, हम इंजीनियर बनना, अच्छा कमाना चाह रहे हैं। ये सर जो यहाँ आके बोल रहे हैं कि उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ो, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क आता, एक हमारे फ्रेंड है उनसे हमारा इंटरेक्शन हो रहा था, इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करना है, इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करना है आजकल बच्चे लोग बोले सुनने पड़ा। तो मैं आपको इंजीनियरिंग है, हमारे पास इसी बिल्डिंग के सामने और एक बिल्डिंग है आईटीआई की बिल्डिंग, आईटीआई की बिल्डिंग। आईटीआई का हमारा एक स्टूडेंट है, आईटीआई के जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं ना, वो बच्चा एसी टेक्नीशियन का जो कोर्स होता है वो बच्चा यहाँ से पास आउट करा। बच्चे का नाम है शेख अवैस। क्या नाम है? शेख अवैस एक अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा है। अरे देखो सर जो लंबी छोड़ते हैं, उर्दू यूनिवर्सिटी से बच्चा पढ़ के जो है अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा है। तो हमारा नया साल का जब कैलेंडर आएगा तो वो कैलेंडर में भी बच्चे की फोटो है, डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। शेखपेट टोली जोगी से करीब एक एरिया है, वहाँ का रहने वाला बच्चा है। उसने यहाँ से कोर्स पास किया। वो मोजाम्बिक एक कंट्री अफ्रीकन कंट्री, वहाँ पर एक अमेरिकन कंपनी ऑयल निकालती, ऑयल ड्रिल करती समंदर से। वो बच्चा वो कंपनी में काम कर रहा है। उसकी जो सैलरी है $4,800। तो बच्चा अपनी सैलरी को सर्टिफाई किया, उसके बैंक में जब डिपॉजिट हुआ उसको सैलरी दिया। तो आप यूँ अंदाजा लगा लीजिए बच्चे की जो सैलरी है वो 5 लाख के आसपास है पर मंथ, इसी उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बच्चा। तो हमारे पास जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उनको जॉब भी मिलती है। अब मैं आपको एक बच्ची की कहानी, आप लोग स्टूडियो में बोला था ना, एक बच्ची की कहानी सुनाऊंगा मैं। आप लोग कितने किलोमीटर आए? और बहुत दूर दिखा। अरे यारो बस में बैठे बैठे ऐसा करके जो है सर देख रहे थे, बाजू से तो भी निकल जाना था। अपन जो है सो धुरंधर आई हुई है, मिला तो जो है सो वो तो भी देख लेते थे। अब यहाँ इतनी दूर यारो क्या हुआ, यहाँ पर आगे भी जो है सो क्लासरूम में जैसा उसको जो है सो बिठा दिया जाता। हैदराबाद से 1600 किलोमीटर दूर, 1600 किलोमीटर दूर एक जगह है चंदनपट्टी नाम से। चंदनपट्टी से एक बच्ची पढ़ने के लिए इस यूनिवर्सिटी में, बच्ची का नाम अनम जफर। बच्ची जब इस दुनिया में आने वाली थी तो बच्ची के वालिद ये चाहते थे कि उनको बच्चा होना, बच्ची नहीं होना। तो बच्ची को पैदाइश से ही डिस्क्रिमिनेशन, पैदाइश से ही प्रॉब्लम के भाई आप बच्ची को नहीं चाहता। और बच्ची जब 8 साल की हुई तो उन्होंने क्या करें, उनकी अम्मी को छोड़ दी, समझ जाते हैं, डाइवर्स हो गया। तो अब वो माँ अपनी बच्ची के कैरियर को सेफ बनाने के लिए प्लानिंग कर रही है। तो बहुत ज़्यादा सोची होंगी ना माँ। तो उन्होंने भी यही सोचा कि मेरी बच्ची उर्दू एक लैंग्वेज पढ़ी, ठीक है, उर्दू मीडियम से नहीं पढ़ना, मेरी बच्ची इंग्लिश मीडियम से पढ़ना, तभी उन्हें तरक्की कर सके। क्यों? उसका कोई भाई नहीं, उसका कोई दूसरा नहीं ख्याल रखने वाला। तो माँ अपनी बच्ची का ख्याल रखेगी, उसको प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाओ। कैसे कैसे करके उसको इंटर हो गया, डिग्री करा दी बीएससी।
अब उनको ये समझ में आया कि मेरी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर करना है तो उसको गवर्नमेंट जॉब दिलाना, और गवर्नमेंट जॉब लेने का आसान तरीका गवर्नमेंट टीचर बनना है। तो टीचर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता? बीएड करना पड़ता है। एब्सोल्युटली राइट कि जो लोग बीएड करते हैं वो ट्रेन टीचर होते हैं, और ट्रेन टीचर से बहुत सारी पोस्टें गवर्नमेंट सेक्टर में निकलते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कहाँ की रहने वाली बच्ची है ये? वेरी गुड। जो जिन लोगों ने जवाब दिया कि दे आर इन ए पोजीशन टू ग्रास्प द इंफॉर्मेशन, वो लोग जो सुन भी रहे हैं और उस चीज़ों को याद भी रहे हैं। तो चंदन पट्टी की रहने वाली वो बच्ची इस उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती। किस लिए? बच्ची जब बीएड करना थी, बीएससी इंग्लिश मीडियम से कर ली, अब बीएड करने के लिए जब जा रही तो वहां पर फीस 1 लाख रुपए बोल रहे हो, बच्ची की माँ 1 लाख रुपए फीस नहीं दे सकती। जो कोर्स आपको दूसरी जगह 1 लाख रुपए की फीस में मिल रहा है, हमारे पास उस कोर्स की फीस 1 साल की फीस 1 लाख रुपए, हमारे पास 1 साल की फीस 10,000 रुपए। सेमिस्टर में भी देना है, फर्स्ट सेमिस्टर में 5,000, सेकंड सेमिस्टर में 5,000। तो वो माँ जो अपनी बच्ची के वास्ते फिक्रमंद है, कितना बड़ा डिसीजन ले रही है कि मैं जिंदगी भर बच्ची के साथ रह नहीं सकती, बच्ची को ऐसी तालीम दिलाना जो तालीम उसका सहारा बन सके। अल्लाह है, अल्लाह के बाद बच्ची की एजुकेशन ऐसी रहना है कि वो बच्ची अपने मदद आप कर सके। तो उन्होंने मीडियम चेंज करवा दिया, इंग्लिश मीडियम से उर्दू मीडियम, उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स में उन्होंने एडमिशन दिलवाया अपनी बच्ची को। वो बच्ची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम लिखती है, एग्जाम लिख के ऑल इंडिया फर्स्ट पोजीशन लेके आती है वो बच्ची, ऑल इंडिया फर्स्ट पोजीशन, और उसके बेसिस पे उसको स्कॉलरशिप मिल रही है 50,000 रुपीज पर मंथ बच्ची को स्कॉलरशिप मिल रही है। तो वो बच्ची अब हमारे पास से बीएड कर ली, एमएड कर ली, अब पीएचडी कर रही है, तो उसको 50,000 की कई बच्चों के जहन में यहाँ अरे यारो अपन हाईटेक सिटी की तरफ गच्ची बोटी आए तो ये सब लंबी लंबी छोड़ना अपने ओल्ड सिटी में चलता है। यहाँ पर भी जो है एक जना माइक पर ठहरते लंबे लंबे छोड़ा 50,000 स्कॉलरशिप करके कौन देते आज के जमाने में। तो अजीज तालिब इल्मों, आप लोग स्मार्ट जनरेशन है, आप लोगों के हाथों में स्मार्ट मोबाइल फोन है, उस पर आप सर्च कर लो गूगल में जेआरएफ, उस स्कॉलरशिप को बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जेआरएफ। जेआरएफ में 50,000 रुपीज, जो भी जेआरएफ सेलेक्ट हुआ उसको 50,000 रुपीज स्कॉलरशिप। और मीडिया में कवर भी हुआ, मैं नाम बोलता हूँ बच्ची का, आप गूगल में मार के सर्च कर लो, अनम जफर। अनम जफर जब आप गूगल में टाइप करेंगे तो अनम जफर के इंटरव्यूज, अनम जफर ने जो फर्स्ट रैंक लाया वो सारी चीजें आपको गूगल में मिल जाएंगी। अब मैं इतनी लंबी तो नहीं छोड़ सकती कि महीने छोड़ा गूगल में उसको ही पकड़ता, गूगल में जो आ रहा वो कुछ तो सही होगा ना, मेरे से ज्यादा आप लोगों को गूगल पे भरोसा है, तो वहां भी आप मार के चेक कर सकते हैं। तो ये बच्ची बीएड कर रही, तो बीएड में हमारी यूनिवर्सिटी को जो काउंट किया है, कितना बोर मार रहा हूँ मैं, बुक खोल के जैसे अभी हम टीवी आपको बताए, टीवी पे सब जगह सामने बैठ के जैसे फोटो भी खिंचा है। नमस्कार, दोपहर के समाचार में आपका स्वागत है। कर दे, कंट्रोल करना, जब वही पे है उसको कंट्रोल करना। सामने वाला स्पीकर क्या समझता है, उन्हें बोर मार रहा है, इस वास्ते बच्चा बुक खोल के जमाई ले रहा है, और जमाई नहीं तो हमारे को मालूम, और सुबह ब्रश भी अच्छे से नहीं कर रहा। मम्मी बोले अरे मुंह तो अच्छा धो रही, कॉलेज को जा रहा है, क्या धो के जा रहा है ऐसी। तो प्लीज इन चीजों का आपको ख्याल रखना। हम कहाँ थे, क्या बता रहे थे? तो बीएड का जो हमारे पास कॉलेज है, बीएड का जो हमारे पास सीटें हैं, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सीटें हमारे पास। तो आप टीचिंग में भी अपना कैरियर बना सकते हैं, और उसके लिए आपको दीवाने बनना पड़ता है। रोज सुबह आईने के सामने ठहर के 10 मिनट 12 जमाए तो हम तरक्की नहीं कर सकते। 1998 में बनी सो है ये यूनिवर्सिटी के स्टूडियो में, आप लोग इस वक्त स्टूडियो में, ये स्टूडियो ऐसे ही स्टूडियो है, आप किसी भी बड़े टेलीविजन स्टेशन में चले जाएंगे, दिल्ली में, बॉम्बे में स्टूडियो, जरा निगाहें ऊपर करके छत किधर है देखो, दुआ पढ़ के बैठे ना, पूरे तारों पे लटक रहे हैं इतने बड़े हेवी इक्विपमेंट। तो बस दफा जो भी करना है कर वैसे अटका हुआ हो तो ये जो सेटअप है ना जी, किसी भी स्टूडियो में 2 तरह के पैटर्न होते हैं। ये खासतौर पे न्यूज स्टूडियो की बात कर रहा हूँ, इधर सिंगल एंकर पढ़ना है, उधर बैठ के पढ़ लेना है। यहाँ पर जो है 1 to 1 होता है, तो आप में से कौन एंकर बनते, कौन होस्ट बनते, आ जाओ 2 लोग जल्दी से आना, उसके चेंज करके जा। अरे बेरोई इधर आओ ना, हम भी इधर बैठे, यहाँ बैठना सीखे तो क्या अपन ऊपर भी बैठ सकते हैं। सभी
आज के स्टूडेंट्स का हम वेलकम तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, तो उसमें अब जैसा वेलकम करते हैं। कैमरे को फोकस करते हैं, हम अपना चेहरा जो है कैमरे को लगा के ऑडियंस को ये दिखता है कि हम ऑडियंस को देख के बात करें। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडियो में आपका हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। My name is मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान, कौन सी क्लास में हैं आप? इंटर फर्स्ट ईयर बाईपीसी। इंटर फर्स्ट ईयर बाईपीसी, कौन से कॉलेज से? सिटी जूनियर कॉलेज। अच्छा, ये क्या होता है, थोड़ा फुल फॉर्म बताइए, हमारे ऑडियंस को भी मालूम होना है। गवर्नमेंट सिटी जूनियर कॉलेज। गवर्नमेंट सिटी जूनियर कॉलेज, वेरी गुड। जो हैदराबाद और पुराना शहर और नए शहर के बीचों बीच जो है उस कॉलेज में आप पढ़ते हैं। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? ओलाइट हाई स्कूल ताड़वन। से उसके बाद आप सिटी कॉलेज का सिलेक्शन क्यों करें? लेक्चरर से कौन बोले? डिसाइड आप करें कि बाईपीसी लेना है या अब्बा बोले थे नहीं तेरे को बाईपीसी पढ़ना है? क्यों? डॉक्टर किसको देखे आप कि भाई मेरे को ऐसा डॉक्टर बनना है, या उससे आप इंस्पायर? भाई भाई दोनों क्या कर रहे हैं? कार्डियोलॉजी से। अच्छा, माशाल्लाह। कहाँ पे? ठीक है, तो आप भी उन कहाँ से करें MBBS? नहीं, चलिए ठीक है, मालूम करना है ना आपको। अब वालिद अपने फैमिली के ताल्लुक से बताइए, आप की फैमिली में कौन कौन है? मतलब इंटरव्यू क्या रहता है मालूम, आमतौर पे अच्छा पूछने वाला जो चीज़ें सामने वाला छुपाना चाह रहा है ना, वही चीज़ जो है सामने से निकाल तो उसमें पब्लिक को इंटरेस्ट, रोटीन का लिए तो क्या होता है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जी, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। देखो आप टीवी पे आ गए, उस वक्त दिख रहे हैं ना, इस वक्त हमारे ऑडियंस आपको देख रहे हैं। बताइए अपना नाम फिर से बता दीजिए। माय नेम इज मोहम्मद रेहान। रेहान इनका नाम है। रेहान हमारे साथ जो है स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। रेहान बताइए अपनी फैमिली के ताल्लुक से, आपकी फैमिली में कौन कौन है? हेड ऑफ द फैमिली कौन है? क्या करते हैं पापा आपके? वेरी गुड, माशाल्लाह। और पढ़े हुए कौन है सबसे ज़्यादा? आप घर में बड़े हैं छोटे हैं? बड़े। सबसे बड़े हैं। तो छोटे छोटे क्या कर रहे हैं? छोटे पढ़ रहे हैं, 8 छोटे क्लास। पढ़। तो आप 10th का क्या ग्रेड था आपका? A+। A+ था। ठीक है, स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप में। तो अब आगे पढ़ के आपको जो है सो 2 साल का कोर्स कितने साल में करना है? 2 साल में करें। 2 साल में करना पक्का इरादा है? फर्स्ट ईयर की कितनी तैयारी है आपको? हो गया जी। हो गई पूरी तैयारी। आगे आपको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर में कोई और फील्ड चुने आप? चलिए ठीक है। ये कौन थे हमारे साथ? रेहान को हम यहीं पर थैंक यू बोलते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इतने सारे बैठे हैं उसमें से कोई दूसरे हिम्मत करेंगे आएंगे। थैंक यू रेहान, आप हमारे पहले गेस्ट थे। सिटी कॉलेज से आप यहाँ पर आए, ये उर्दू यूनिवर्सिटी का स्टूडियो में हम बैठे हैं। चलिए, कोई आके होस्ट बनना चाह रहा तो होस्ट बनो। रिमोट क्या होगा? चैनल चेंज करो, ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है? बहुत बहुत थैंक यू आपको बोल दी हूँ। कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? आइए। क्या नाम है? क्या नाम है? अगले जो वो देखिए बच्चे कॉलेज के बाहर निकलते डायरेक्ट बस क्या नाम है? 1Z। बस में आपको बैठने को जगह मिलती है या खड़े रह गए? कभी जगह मिलती, कभी खड़े। तो आप क्या करें, सरकार क्या करे आपके लिए? एक्स्ट्रा बसेस लगा? बसेस तो नहीं, पास फ्री है। पास फ्री है, लेकिन किसके लिए? अपने फैमिली बैकग्राउंड घर में आप बड़े हैं, कितने भाई बहन? शॉर्ट फैमिली में मेरी मदर और मेरे फादर और मेरे ब्रदर है जो भी साथ में आप बाल जमाने पे जितने दबोचे देते हो उनको नहीं बोलते कि बाल जमा क्या बोलते हैं, वो कैप लगा ले गए हैं? इनका वो स्टाइल है, यानी मतलब एक स्टाइलिश जो स्टूडेंट है सिटी कॉलेज का, वो हमारे साथ बैठा है। कैरियर में आगे क्या बनना है? सर फार्मडी, डॉक्टर फार्म। हम MBBS क्यों नहीं?
इंक्रीज ऑफ द फंड्स। फॉर्म डी का कोर्स कितने साल का है मालूम है आपको? 1 साल बढ़ के है उसमें, MBBS से 1 साल बढ़ के है उसमें। नहीं, आप डिसाइड कीजिए एक टारगेट लेके और वो अचीव करना है। अगर आप ये इरादा कर लिए तो बिल्कुल आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। नलगुंडे से जैसे एक लड़का अमानुल्लाह खां, नलगुंडे में उसकी कोचिंग नहीं होती थी, तो डेली अप एंड डाउन करता था हैदराबाद के लिए। तो उसने कोचिंग भी अटेंड की, निज़ाम कॉलेज में कोचिंग होती थी, कोचिंग भी अटेंड की और फिर उसने सीट भी हासिल की। तो अगर आप अपने टारगेट के हवाले से फोकस है, आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी जितनी भी आप देखें कितनी दूर लगी, कितनी नज़दीक लगी। सर डिस्टेंस अब बहुत था हमारे कॉलेज से और यहाँ। ये डिस्टेंस कितना है हमारे एजाज साहब बताइए, कितनी दूर है एजाज साहब? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर है। एक लड़का 20 किलोमीटर को दूर बोल रहा है। हम आपको आज एक कहानी बताएंगे एक लड़की की, वो बहुत दूर से सफ़र करके आती है। ये कहानी सुनने के लिए आपको हमारे अगले सेशन का इंतज़ार करना होगा, जहाँ पर हम आपसे इस हवाले से बात करेंगे। थैंक यू। तो ये वाला जो फॉर्मेट था ना, हम 2 लोगों की मदद से बताने की कोशिश करें, 1 to 1 होता। ये जो मास कम्युनिकेशन के जो कोर्सेस है उसमें आता है। हमारे पास BA है मास कम्युनिकेशन, MA मास कम्युनिकेशन है और उसके बाद PhD मास कम्युनिकेशन। मैं उसी डिपार्टमेंट में, मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में मैं टीचर हूँ। ठीक है, थैंक यू। मैं हूँ, आपका नाम बोला। नाम बोलो। बड़ो पूरा नाजरीन आदाब। सुर्खिया। वज़ीर तालीम ने लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल का कुछ है वहाँ पर पेश किया, बल्कि राज्यसभा में इब्तदाई बचपन की देखभाल और तालीम की क़यादत पर हुआ माँ बापों का ऐसा। यहाँ पर सामने जो भी इसकी रहती, इंग्लिश में बोलते इंग्लिश में आती, उर्दू में बोले तो उर्दू में आती। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ अपना नाम बोलो। वहाँ पर असलम परवेज़ बोल के उनकी स्क्रिप्ट है वो। आप अपना बोल के पढ़ो। मैं हूँ सैयद अब्दुल समद मौलाना आज़ाद देखो कॉन्फिडेंस से पढ़ना। यूनिवर्सिटी के इस तालीमी खबरनामे में अपने से बोलो खबरनामे में ऐसा कोई एंकर करता है कैमरे में, ऐसा मूवी में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस नहीं होता, पहली बार फेस कर रहे हैं ना, वो आ जाता, कोई मसला नहीं। आ रहे आइए नजर डालते हैं आज की फोटो में देना पड़ेगा भाई। चलिए, तुम्हारे पास मेरा सिस्टम क्या है?